हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीसेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे अपनी जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन है कंटिन्यू घटनाचक्र, जिसमें हम कवर कर रहे थे। आज की क्लास को हम देखेंगे, जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर क्लास कैसी लगी। तो हमने अपनी क्लास को यहाँ पर ख़त्म किया था। इससे आगे का हम क्लास को देखते हैं आज कंटिन्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसमें भी सुमेलन दे रखा है, सही सुमेल किस प्रकार के हैं। तृतीय अनुसूची में है शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची में है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सभा के स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की बेसर सूची। आठवीं अनुसूची में है भाषाएं। चतुर्थ अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। आठवीं अनुसूची में भाषाएं। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, संघ, राज्य एवं संवर्ती सूचियाँ। आठवीं अनुसूची में भाषा है। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। नवीं अनुसूची में भारत के संविधान की वह अनुसूची जो पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। नवीं अनुसूची में प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में नवीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। किसके कार्यकाल में? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में नवीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है कोएहेल केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? नवीं अनुसूची से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना नियोजन का विषय है संवर्ती सूची। भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। अनुसूची 7 में है। संघीय अनुसूची में 97 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में 98 हो गई हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में 59 हो गई हैं। संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में 52 प्रविष्टियाँ हो गई हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? संवर्ती सूची में रखा गया है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए। संवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। भारत के संविधान में संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जनगणना। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है, राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची का है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची का विषय है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है। संवर्ती सूची में शिक्षा है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय संविधान के जिस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, वह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक साइड विषय दिए हो, दूसरी साइड सूची दी हुई है। वन संवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक विषय है जो संघीय सूची में आता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, और शेयर बाजार संघीय सूची में। नेक्स्ट है केंद्रीय सूची जनगणना का विषय है। राज्य सूची में पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। सही कथन लिखा है यहाँ पे। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की अनुसूची में डाल सकती है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को किस में डाल सकती है? नवीं अनुसूची में डाल सकती है। नवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण जो करेगा किसके द्वारा किया जाएगा? न्यायपालिका के द्वारा। नवीं अनुसूची में जो कानून की वैधता का परीक्षण किया जाए वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, जैसे नंबर 1 है राज्य के नीति निर्धारक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है 10वीं अनुसूची में।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा और जनगणना का। कृषि तथा गैस और गैस संकलन विषय है राज्य सूची में वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे पुलिस का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया संहिता। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। किसमें? समवर्ती सूची में। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित किया गया 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार अधिनियम के विषयों के अंतर्गत राज्य सूची में है भूमि सुधार। संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत शून्य घोषित किया जा सकता है 5वीं अनुसूची। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो वह कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम के रूप में प्रतिबंधित करता है। इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। 5वीं अनुसूची इस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए 6ठी और 5वीं अनुसूची का उपबंध किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। 1 और 2 दोनों ही सही कथन है। नेक्स्ट है स्वायत्त जिला के संदर्भ में कथन है। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद में 26 सदस्य जो होते हैं मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। पंचायतों को संवैधानिक का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 243 के अंदर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक को कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है कि संविधान के अंदर अनुच्छेद में आता है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान के अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312 में। अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है अनुच्छेद 301 के द्वारा नियत की गई है। एक साइड अनुच्छेद दी हुई है और उसके साइड दी हुई कि किससे संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 में है 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अंतर्राज्य परिषद 263 अनुच्छेद 263 में है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का में है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। एक साइड संविधान के अनुच्छेद दिए, दूसरी साइड उनके विषय दिए हुए हैं। 124 में संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता। अनुच्छेद 352 में है आकस्मिक प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 170 में है राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 67 ख में है उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप लोग इसको ज़रूर देखिए क्लास को पूरा। अनुच्छेद 323A में है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य। 280 में आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग और 360 में है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 371 का में है नागालैंड राज्य शामिल है इसमें, और 371 खा में असम है, और 371 गा में है मणिपुर। 371 घा में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक साइड संस्थान दिए हुए और दूसरी साइड उनके अनुच्छेद दिए हुए है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल में है? 148 में। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। आपात स्थिति की घोषणा 352 में की जाती है, आर्टिकल 352 से की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है। संवैधानिक संशोधन 368 में है, आर्टिकल 368 में। अंतर राज्य परिषद 263 आर्टिकल 263 में है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 352 में है आपात स्थिति की घोषणा करना, और अनुच्छेद 152 में है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आर्टिकल 324 में भारत निर्वाचन आयोग। 315 में है लोक सेवा आयोग। 280 में है वित्त आयोग। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होना। नेक्स्ट है आर्टिकल अनुच्छेद 226 है विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय शक्ति। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद 241 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 75I केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है उसमें, और अनुच्छेद 76 में भारत का न्यायवादी है महान्यायवादी, और आर्टिकल 130A1 में है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां आर्टिकल 42 में है। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 में की गई है। पंचायत भाग 9 में है। नगर पालिका भाग 9 का में है, और सहकारी समितियां भाग 9 खा में है। अधिकरण भाग 14 का में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और क्लास पूरा जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की ये पॉलिटी मैंने 1 लाइनर GS पॉइंटर था, इंपॉर्टेंट जितने भी थे सारा मैंने करा दिया इसमें। आप लोग क्लास को ज़रूर पूरा देखें और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।